हेलो एवरीवन, आई एम सहदेव सिंह चारण। आदर्श बाल मंदिर के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम अपनी स्टोरी पढ़ रहे थे, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। जहाँ तक हमने पढ़ा था कि किस तरह से जहाज़ डूब रहा था और किस तरह से सभी सामान बिखर चुके थे और एक लहर आई और उनकी जहाज़ से टकरा गई। उससे आगे हम पढ़ रहे हैं, उससे आगे हम बढ़ते हैं। फिर क्या होता है, देन आई रिमेंबर्ड। क्या कहता है, देन आई रिमेंबर्ड फिर मुझे याद आया। क्या याद आया, वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप अंडर द चार्ट रूम फ्लोर। आई कनेक्टेड इफ आउट पाइप, इट वॉज थैंकफुल टू फाइंड दैट इट वर्क। यानी पानी बाहर निकलने के लिए उनको विद्युत पंप चाहिए था, वो उनके पास नहीं था। लेकिन उसको अचानक याद आया कि चार्ट रूम के फर्श के नीचे हमारे पास एक विद्युत पंप था। मैंने उसे एक बाहरी पाइप के साथ जोड़ दिया और शुक्र था कि यह काम कर रहा था। पानी निकाल लेने, जहाज चलाने वाले रेडियो पर संपर्क स्थापित करने में अबाध और दुखदायी नित्यक्रम से रात गुजरती गई। हमारे द्वारा भेजे गए रेडियो संकेत का कोई उत्तर नहीं मिल रहा था, जो दुनिया के इस दूरस्थ कोने में आश्चर्यजनक नहीं था। ऐसा हो सकता है, कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। द नाइट मेडे कॉल्स, सू हैड swollen alarming. She had two enormous black eyes, and now a shot is the deep cut on her arm. When I asked why she had not made more of her injuries before this, she replied, I did not want to worry you when you were trying to save us all. यानी सू का सिर अत्यधिक, जो उसकी जो बेटी थी उसका सिर जो अत्यधिक सूज गया था। उसकी आंखों के पास दो सूजे हुए नीले काले निशान भी थे और अब उसने अपनी बाहों पर गहरा घाव दिखाया। जब मैंने पूछा कि इसमें पहले उसने अधिक घावों के बारे में क्यों नहीं बताया, तो उसने उत्तर दिया, मैं आपको उस समय परेशान नहीं करना चाहती थी और अब जब आप हमें बचाने की कोशिश कर रहे हैं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा वो कहने लगी। फिर क्या होता है कि वो 3 जनवरी को सुबह तक पंपों का जल स्तर इतना नियंत्रित कर दिया कि हम बारी बारी से 2 घंटे तक आराम कर सकें, कि 2-2 घंटे तक हम सब आराम कर रहे थे। किंतु जल स्तर के नीचे अभी ज़बरदस्त रिसाव था, जिसे जांचने पर मैंने पाया कि वोट के आधार पर लेकर ढांचे में लगी एक मुख्य पत्ती ध्वस्त हो चुकी थी। वास्तव में अलमारी में कुछ खाने के अलावा दाएं पेटे में भाग साधने के लिए कुछ भी नहीं था। मतलब उनके पास खाने के लिए भी पर्याप्त कुछ बचा नहीं था, ऐसा वो सोच रहे थे। लहर के टकराने के 15 घंटे तक हम जीवित बचे रहे, लेकिन वेब वॉर हमको ऑस्ट्रेलिया पहुंचाने तक शायद जीवित नहीं रहेगी। मैंने अपना चार्टों का निरीक्षण किया, गणना की और पूर्व और किलोमीटर दूर 2 टापू थे। अब मैंने वो देखे कि किधर कोई टापू है। उसमें से एक आइल इंस्टमर नामक टापू फ्रांसीसी वैज्ञानिक का अड्डा था। हमारी एकमात्र आशा थी महासागर के इस छोटे क्षेत्रों में पहुंचना ही थी, किंतु जब तक हवा और समुद्र शांत न होते जिसे हम फाल फहरा लेते, हमारे आसार बहुत कम थे। बड़ी लहर ने हमारे अतिरिक्त इंजन को भी खराब कर दिया था, जो एक्स्ट्रा इंजन था वो भी खराब हो गया था। 4 जनवरी को 36 घंटे तक लगातार पंप चलाने के बाद कुछ थोड़े से सेंटीमीटर पानी रह गया था। हम अपने आप को सिर्फ अभी भी अंदर आ रहे पानी में जितनी गति से बनाए रखनी थी, वो मुख्य मस्तूल पर कोई पाल नहीं लगा सके। मस्तूल को संतुलित करने वाली रस्सियां दबा पड़ने से जहाज के पेटे क्षतिग्रस्त हिस्सा टूट गया था। अब हमने तिकोने पाल को ऊपर उठा लिया और उधर की ओर चल पड़े, जिधर मेरे हिसाब से 2 टापू थे। मेरी को कुछ अनाज मिश्रित गोमांस व कुरकुरे बिस्कुट मिल गए थे और हमने लगभग 2 दिन तक अपना भोजन किया, किंतु हमने यह राहत थोड़े समय के लिए मिली। 4 बजे शाम को हमारे पीछे की ओर काले बादल गिरने लगे। वापस 1 घंटे के अंदर हवा की गति 14 नॉट
यानी एक हवा को मापने की जो गति होती है लहरों की। समुद्र लहरें ऊंची उठने लगी। रात भर मौसम खराब होता रहा और 5 जनवरी को सुबह हमारी हालत फिर से निराशाजनक हो गई। जब बच्चों को सांत्वना देने के लिए अंदर गया तो जॉन ने पूछा, पिताजी क्या हम मरने वाले हैं? मैंने उन्हें आश्वस्त करने की कोशिश की कि अब हम बच जाएंगे, किंतु पिताजी, उसने अपनी बात जारी रखी, अगर हम सब साथ रहे तो मृत्यु का भय नहीं है, आप, मम्मी, सू और मैं। क्या कहा उस बेटे ने, जॉनथन ने? वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। अगर हम साथ रहे तो मरने का कोई भी डर नहीं है, जो हमारे इस स्टोरी का टाइटल है। मेरे पास उत्तर देने के लिए शब्द नहीं थे, किंतु बच्चों का कक्ष मैंने हर उपलब्ध चीज़ों के साथ समुद्र से लड़ने के पक्के इरादे के साथ छोड़ा। कमज़ोर पड़ चुकी दाहिनी साइड को सुरक्षित रखने के लिए मैंने हवा के विपरीत दिशा में जहाज़ को चलाकर और नायलॉन की भारी रस्सी तथा पैराफिन भरने वाली प्लास्टिक में 22 लीटर वाले ड्रमों को काम चलाऊ लगाकर लंगर बनाकर स्थिर करने का निश्चय किया, जबकि जहाज़ का सही सलामत बायां पेटा हमारी ओर आती लहरों के सामने था। उस शाम को मेरी और मैं एक दूसरे का हाथ पकड़कर साथ बैठे थे, जबकि जहाज़ के हिलने डुलने के दौरान टूटे हुए पट्टों में होकर अत्यधिक पानी भीतर आ रहा था। हम दोनों को महसूस हुआ कि अब हमारा अंत करीब था, किंतु वह तूफान को झेल गया और 6 जनवरी सुबह तक, जब हवा धीमी पड़ गई, मैंने सेक्टम पर रीडिंग लेने का प्रयास किया। चार्ट रूम में जाकर मैंने अपनी स्थिति का पता लगाने में प्रयास में हवा की गति, मार्ग में परिवर्तन, भटकाव, प्रवाह जानने की कोशिश की। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा यह निश्चय कर सका कि हम महासागर से लगभग 150 किलोमीटर अंदर थे और 65 किलोमीटर टापू को तलाश रहे थे। जब मैं सोच रहा था कि सू दर्द से चलते हुए मेरे पास आई। उसने सिर पर बायां हिस्सा बहुत ज़्यादा सूजा हुआ था और उस काली पड़ी हुई थी, सिकुड़कर दरार जैसी हो गई उसकी आंखें। उसने मुझे स्वयं द्वारा बनाया हुआ एक कार्ड दिया। कार्ड में मुख्य पृष्ठ में मेरे व्यंग्य चित्र बनाया था। उस पर लिखा था, ये कुछ हास्य व्यक्ति हैं, क्या इन व्यक्तियों ने आपको हंसाया? मैंने भी बहुत हंसी थी। कार्ड के अंदर एक संदेश था, मैं आप दोनों को बहुत प्यार करती हूँ, अतः यह कार्ड आपको धन्यवाद देने के लिए है। आओ हम अच्छे से अच्छा होने की आशा करें। फिर हमने एक सब चीज़ों को उभरना शुरू किया। तो इस तरीके से वो आई चेकड एंड रीचेक्ड माई कैलकुलेशन, वो जो राइटर था उसने अपनी कैलकुलेशन को रीचेक किया। We had lost our main compass, and I was using a spare which had not been corrected for magnetic variations. हम अपनी मुख्य दिशा सूचक यंत्र को खो चुके थे और मैं एक अतिरिक्त यंत्र को काम में ले रहा था जिसे चुंबकीय कोण परिवर्तन के लिए संशोधित नहीं किया गया था। मैंने इस बात का ध्यान रखा तथा हिंद महासागर के इस भाग को बहने वाली पश्चिम प्रवाह को प्रवाह कर फिर अनुमान लगाया। लगभग दोपहर के 2 बजे मैं डेक पर गया और मेरी और लेरी से जहाज़ को 185 की दिशा में चलाने को कहा। अगर हमारा भाग्य अच्छा है, मैंने उसे विश्वास के साथ कहा। क्या कहा? About 2 p.m. I went to deck and asked Larry to steer a course of 185 degrees. मैंने उसको 85 डिग्रीज पर जहाज चलाने को कहा। इफ़ वर लकी, अगर हमारा भाग्य सही रहा, I told him with a conviction I did not feel I could expected to see island at about 5 p.m. मतलब वो लगभग शाम 5 बजे टापू को देखने की आशा कर सकता था। फिर भारी मन से मैं नीचे चला गया और अपनी शयिका पर चढ़ा और आश्चर्य की बात यह थी कि मैंने सो गया था। मतलब then with heavy heart I went to climb my bunk all amazingly dozen of when I woke with 6 p.m. and growing dark I knew must have missed the island, and with the sail we had left we could not hope to beat back into a
वेस्टर्ली वाइंड्स। लगभग दोपहर के 2 बजे ऊपर भारी मन से नीचे चला गया और वहाँ पर वो सो गया। 6 बज गए, अंधेरा हो रहा था। मुझे लगा था कि हम टापू नहीं मिला होगा। पलों के साथ हम चले थे। पश्चिम हवा के रुख चलकर लौटने की आशा हम नहीं कर सकते थे। एट दैट मोमेंट a thousand had appeared by my bunk. I can have a hug, and Jonathan asked. Sue was right behind him. Why I am getting a hug now? I asked. Because you are best daddy in the whole world and the best captain, my son replied. उस क्षण एक अस्त व्यस्त बालों वाला सिर मेरी सयुका के पास दिखाई दिया। वो सोच रहा था कि हम नहीं पहुंच पाए, लेकिन क्या मैं आपसे गले मिल सकता हूं? जोनाथन ने पूछा। सू उसके ठीक पीछे थी। इस समय मुझसे गले क्यों मिला जा रहा है? मैंने पूछा। क्योंकि आप पूरे संसार में सबसे अच्छे पिता हो और सबसे अच्छे कप्तान, मैंने पुत्र ने उत्तर दिया। खेद है जॉन, आज नहीं, अर्थात आज मैं अच्छा पिता या कप्तान नहीं हूँ, ऐसा वो कहने लगा। वाई यू मस्ट बी नो टाइम जॉन अफ्रेड मस्ट बी सेड सू इज अ मास्टर ऑफ फैक्ट वॉइस यू फाउंड द आइलैंड वॉट आई shouted it out there is front of the crust as a big as a battleship। क्योंकि अब पूरे संसार अच्छे पिता हो, उसने ऐसा कहा। तो इसने वो समझ नहीं पाया कि उसने ऐसा क्यों कहा। क्योंकि आप निश्चित ही एक भावुक तरिक्त आवाज़ में कहा, तुमने टापू ढूंढ लिया है क्या? मैंने चिल्लाया। यहाँ ठीक है, हमारे सामने। वो एक बोले, और एक युद्धपोत जितना बड़ा ये टापू है। I rushed on deck and gazed with relief and the stark outline of the Amsterdam. It was only a black piece of volcanic rock with little vegetation. It most beautiful island in the world. मैंने डेक पर दौड़ा और आई स्टार्डन की स्पष्ट बहिरेखा को राहत के साथ निहारा। यहाँ ज्वालामुखी उत्पन्न चट्टान का सुहाना टुकड़ा था जिस पर कोई हरियाली नहीं थी। संसार का सबसे सुंदर टापू। We anchored off shores of the night and the night morning all 28 inhabitants of the island cheered is as helpful as ashore। यानी उस रात हमने किनारों के पास समुद्र में लंगर डाल दिया और अगले दिन सुबह हमको किनारे पर लाने की मदद करते हुए टापू के सभी 28 निवासी खुश होकर हमारा स्वागत कर रहे थे। With land under my feet again, my thoughts were full of Larry and happy, cheerful and optimistic under the direst stress। यानी जब जमीन एक बार फिर मेरे पैरों के नीचे आ गई तो मैंने लेरी और हर्बी के बारे में सोच रहा था, जो अत्यधिक तनाव में भी खुश और आशावादी बने रहे। And cheerful and optimistic and of Mary who stayed at the wheel for all those critical hours। और जो 2 नाविक थे उनके बारे में बोला कि जो सब इतनी नाजुक स्थिति में भी स्थिर बने रहे, और मेरी के बारे में सोच रहा था जो उन सभी नाजुक घंटों में व्हील पर बनी रही, इतने खतरनाक घंटों में भी एक व्हील को पकड़ के रखा। Who stayed the wheel for all those critical hours? Most of all, I thought 7-year-old girl who did not want us to worry about head injury. It subsequently took 6 minor operations to remove string blood clot between skin and skull, and a 6-year-old boy who was not afraid to die। और फिर मैंने अपनी बेटी के बारे में, जो लड़की सोच रहा था कि अपने सिर की चोट के बारे में बताकर मुझे चिंता में नहीं डालना चाहती थी। त्वचा और खोपड़ी बीच बार बार बनने वाले खून के थक्कों को हटाने के लिए
बाद में उसके 6 छोटे ऑपरेशन करने पड़े, बाद में ये सारी चीज़ें करने की। और उस 6 वर्षीय लड़के के बारे में जिसे मृत्यु का भय नहीं था, जो कह रहा था कि क्या कह रहा था वो लड़का, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। में मृत्यु से डर नहीं है क्योंकि हम सभी क्या है, साथ में हैं। तो इस प्रकार से स्टोरी यहाँ पर पूरी तरह से ख़त्म हो गई है। और इस स्टोरी में आपने देखा होगा कि अगर सब साथ रहते हैं तो मृत्यु से भी जीता जा सकता है। इस प्रकार की बात यहाँ पर बताई गई है। तो किस प्रकार से जो राइटर हैं उसने इस स्टोरी को कंपोस्ट किया है, किस प्रकार से बहुत सारी बातें इसमें बताई गई है कि किस प्रकार से लड़का और वो दोनों समुद्री यात्रा पे निकल पड़ते हैं और किस तरह से वो अपने आप को बचाते हैं। तो ये आपकी स्टोरी ख़त्म हो गई है। आई होप आपको ये समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच।